नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक एसएमई आईपीओ हिंदकॉन केमिकल लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है और इसकी आईपीओ रजिस्ट्रार्स होंगे लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। कंपनी का आईपीओ 26 फरवरी 2018 को खुलेगा और 28 फरवरी 2018 को बंद होगा। ये एक फिक्स्ड प्राइस एसएमई आईपीओ इशू है। 10 रुपये प्रति शेयर इसकी फेस वैल्यू है और इसका फिक्स्ड प्राइस 28 रुपीज़ पर शेयर है। मिनिमम क्वांटिटी 4000 शेयर की होगी और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1,12,000 रुपये की होगी। इसकी लिस्टिंग एनएससी के एमआई प्लेटफॉर्म पर होगी। कंपनी एक फ्रेश इशू ला रही है 27,60,000 शेयर का, जिसमें कंपनी जुटाएगी 7,43,73,00,000 रुपये। मार्केट मेकर पोर्शन 1,44,000 शेयर का होगा, जिसमें कंपनी 40 लाख रुपए जुटाएगी। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए 13,08,000 शेयर सुरक्षित हैं और अदर इन्वेस्टर्स के लिए भी 13,08,000 शेयर सुरक्षित हैं। इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर संजय गोयनका और इनकी वाइफ मिसिस नीलिमा गोयनका। दोनों के पास कंपनी के लगभग 15,22,500 शेयर और 13,28,500 शेयर हैं। मिस्टर संजय गोयनका की एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ₹2.69 है, जबकि मिसिस नीलिमा गोयनका की एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केवल 97 पैसा है। कंपनी की स्थापना 25 अगस्त 1998 को हुई थी। उस समय इसका नाम हिंद सिलिकेट्स प्राइवेट लिमिटेड था। 30 दिसंबर 2010 को कंपनी का नाम बदलकर हिंदकॉन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया और 15 जून 2012 को कंपनी को कन्वर्ट कर दिया गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और इसका नाम बदलकर हिंदकॉन केमिकल्स लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी की इक्विटी कैपिटल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। देखिए, शुरुआत में इनकॉर्पोरेशन के समय 200 इक्विटी शेयर इशू करे गए थे 10 रुपये का एट पार में, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करना था। उसके बाद में 31 जनवरी 2000 से लेकर 30 मार्च 2002 तक कंपनी ने कई बार इशू करी फर्दर कैपिटल फॉर कैश एट पार। 28 मार्च 2003 से 2008 तक कंपनी ने कई बार इशू करी फर्दर कैपिटल 50 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर और 30 मार्च 2018 और 31 मार्च 2011 को कंपनी ने दोनों ही टाइम 80 रुपये प्रति शेयर में अपनी कैपिटल इशू करी। 40,000 शेयर कंपनी ने 2012 में इशू करे 500 रुपये प्रति शेयर में। 8 अगस्त 2017 को कंपनी ने इशू करी बोनस शेयर्स। रेशो थी 1 शेयर के बदले 4 शेयर। दोस्तों, हम आज को आपको पहली बार बता रहे हैं कि ये जो इक्विटी कैपिटल हिस्ट्री है, इसको बताने का क्या फ़ायदा है। इससे पता लगता है कि जो प्रमोटर्स हैं उनकी नीयत क्या है, कंपनी में वो कितने में अपने इशू कर रहे हैं और बोनस शेयर के बारे में उनका क्या है। ये सारी चीज़ें बताने के लिए ही हम आपको इक्विटी कैपिटल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कंपनी की। अब हम बताते हैं कंपनी के बारे में। देखिए, कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है केमिकल्स, खासकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनकी वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये जो है इनके पास वाटर प्रूफिंग एडिक्टिव्स होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, टाइल एडहेसिव, सीलेंट प्रोडक्ट्स, फ्लोर टैपिंग प्रोडक्ट्स, एक्सोपी ग्राउट एंड मोटार इनके पास होते हैं। क्लीनिंग कंपाउंड केमिकल्स ये लोग बनाते हैं और इनके जो ब्रांड नेम है वो है हिंद एंटी ट्रस्ट, हिंद ब्लॉक फिक्स, हिंद क्रेट प्रेस, WPM, हिंद फिक्स टीए, हिंद डायरा प्रूफ सेरेमिक और हिंद प्लास्टो गार्ड वगैरह है और साथ में एक और है हिंद सीलेंट। ये जो प्रोवाइड करते हैं वाटर प्रूफिंग जो है इनकी, ये रिहेबिलिटेशन जॉब वर्क के रूप में भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर भी करते हैं। कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्टर अपना कस्टमर्स है वो बड़े अच्छे हैं। लार्सन एंड टूब्रो, गैमन इंडिया, BGR एनर्जी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जयप्रकाश एसोसिएट्स, पटेल इंजीनियरिंग, SEW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी की वो हावड़ा वेस्ट बंगाल के अंदर है और इनकी प्रेजेंट जो कैपेसिटी है वो 30,000 मीट्रिक टन है पर ईयर की। कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए, टोटल रेवेन्यू 2012-13 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 31 करोड़ रुपए था, जो 2016-17 के फुल फाइनेंशियल ईयर में 34 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स केवल 30 लाख रुपए था 2012-13 में,
जो कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया। और FY18 में कंपनी ने फर्स्ट हाफ के अंदर यानी कि 30 सितंबर 2017 तक इन्होंने ये वाला टारगेट जो है वो केवल 6 महीने में अचीव कर लिया। अब हम बताते हैं कि कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगी। देखिए 7 करोड़ 73 लाख रुपए जुटाएगी कंपनी, उसका जो यूज करेगी वो 5 करोड़ 38 लाख रुपए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करेगी। जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस जो है वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए होगा और इस इशू का जो एक्सपेंसेस है वो लगभग 74 लाख रुपए होंगे। इसमें ये कंपनी टोटल खर्च करेगी इस वाले पैसे को। अब हम कंपैरिजन करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज का पीयर ग्रुप के साथ में। कंपनी ने 4 नाम दिए हैं, पिडीलाइट इंडस्ट्रीज, BASF इंडिया, ग्लेंडस, आर्थबर्टन एंड कंपनी और अपनी कंपनी जो है हिंदकॉन केमिकल्स। बाकी की जो 3 कंपनीज हैं उनकी जो PE रेशो है वो लगभग 31 से लेके 51 के PE रेशो पे कंपनियां ट्रेड कर रही हैं और इस कंपनी की जो PE रेशो है वो 10.17 है। वैल्यूएशंस अगर हम करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2016-17 का, अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 46 पैसे है। प्राइस अर्निंग रेशो उस समय 31 मार्च 2017 को 5.17 थी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.76% है और नेट एसेट वैल्यू 176 रुपये 63 पैसे पर शेयर है, लेकिन उसके बाद में बोनस वगैरह देकर वो एडजस्ट हो चुका है। हमारा ये विचार है इस वाले इशू के लिए कि देखिए जो आस्किंग PE रेशो है वो 7 है, यानी कि ये काफ़ी रीजनेबली प्राइस इशू है। इंडस्ट्री कंपोज जबकि 31 का है। हालांकि जो ये पीयर कंपिटिटर्स हैं इनके ये पूरी तरह से हम मानते हैं कि ये जस्टिफाई नहीं होगा, लेकिन काफ़ी ब्रॉड इन्होंने कंपैरिजन करा है अपने प्रोस्पेक्टस में। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए हम सलाह देंगे कि आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या आप अपनी एप्लीकेशन सेल कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हम आपको कहेंगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कैश सरप्लस है तो। इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट करा पैट्रियन पे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें और सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को भी कामयाब बनाएंगे, क्योंकि इस चैनल को हम केवल SME के लिए बहुत बढ़िया चैनल बनाना चाहते हैं कि ये खाली SME के प्लेटफॉर्म ये सारा रहेगा। एनीवे, आप डिस्क्लेमर पढ़ना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।